बारिश का प्रलय शुरू हो चुका है। मैं अपनी लग्जरी अपार्टमेंट की 35वीं मंजिल पर बैठी थी, बारबेक्यू खा रही थी और संतरे का जूस पी रही थी, जबकि मेरा धोखेबाज बॉयफ्रेंड और मेरी तथाकथित सबसे अच्छी दोस्त बाहर तूफान में जिंदा रहने के लिए जूझ रहे थे। मुझे पता था कि वे उस बाढ़ में मर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं नरम नहीं पड़ी और उन्हें अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि इस जीवन में मैं फिर से जन्मी थी। बारिश के प्रलय के चौथे दिन चेनयान का किराए का अपार्टमेंट बाढ़ में डूब गया, लेकिन तब तक मैंने पहले ही सामान जमा कर लिया था, हर तैयारी कर ली थी और उस लग्जरी अपार्टमेंट में आ गई थी जो मेरे पिता ने कभी मेरे लिए खरीदा था। मेरा बॉयफ्रेंड चेनयान और मेरी सबसे अच्छी दोस्त शूशिया पता लगा चुके थे कि मैं कहाँ रहती हूँ और अब वे एक छोटी सी रबर की नाव में पैडल मारते हुए यहाँ आ रहे थे, मुझसे दरवाजा खोलने और उन्हें बचाने की भीख मांग रहे थे। मैं घबरा गई और सीधे मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। पिछली जिंदगी में मैंने शूशिया को घर लाकर चाबी दी थी, पर उसने और चेनयान ने मुझे पानी में डुबोकर मार डाला। अब दोबारा जन्म मिलने पर मैं उन्हें फिर कभी खुद को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। जैसे ही मैं घबरा रही थी, मुझे अचानक याद आया कि पुनर्जन्म के बाद मैंने पहले ही ताले को बदल दिया था। शूशिया के हाथ में जो चाबी थी उससे मेरा दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुल सकता था। आखिरकार मैंने गहरी सांस ली। फिर भी मैंने ऊपर से नीचे तक सुरक्षा दरवाजे को ध्यान से जांचा। पक्का कर लेने के बाद कि दरवाजा मजबूत और सुरक्षित है, मैं वापस बेडरूम में गई और भारी पर्दा खींचकर बाहर की दुनिया से खुद को पूरी तरह काट लिया। मैंने खुद से कसम खाई कि अब उनका जीना मरना मुझसे कोई मतलब नहीं रखता। इस जीवन में मैं कभी भी उनके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं घबराहट भरी दस्तक से झटके में जाग गई। मुझे पता था कि वे आ गए हैं। नंगे पांव मैं सावधानी से दरवाजे तक गई और झरोखे से बाहर झांका। चेनयान और शूशिया ठीक बाहर खड़े थे। वे सिर से पांव तक भीगे हुए थे। चेनयान लगातार लोहे के दरवाजे पर थपथपा रहा था, मुझे खोलने के लिए चिल्ला रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। शूशिया के होंठ नीले पड़ रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। 10 मिनट से ज्यादा देर तक दस्तक देने के बाद चेनयान पूरी तरह से अपना धैर्य खो बैठा। किसी समय पर उसने एक लोहे की छड़ पकड़ ली थी। उसने उसे उठाकर जोर से मेरे दरवाजे पर मारा, पर उसे नहीं पता था कि मेरे माता पिता ने बैंक वॉल्ट जैसा मजबूत कस्टम सिक्योरिटी डोर लगवाया था। अगर उसे लगा कि वो इसे लोहे की छड़ से तोड़ देगा तो वो सपना देख रहा था। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। शूशिया, गुस्सा करना बंद करो, फिलहाल यहीं रुक जाते हैं, कम से कम यहाँ सुरक्षित हैं। मैंने सुरक्षा कैमरों के जरिए सब कुछ साफ साफ देखा। अंधेरे गंदे गलियारे में शूशिया और चेनयान ऐसे एक दूसरे में खो गए जैसे उन्हें कोई शर्म ही ना हो। मेरा पेट मचल गया और मैं लगभग उल्टी कर ही देता। वे इतने गंदे थे जैसे अभी अभी बाढ़ के पानी और कचरे से निकल कर आए हों और फिर भी एक दूसरे को चूम सकते थे। शायद यही सच्चा प्यार था। यहाँ तक कि प्रलय भी उन्हें रोक नहीं सकी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि चेनयान फिर से बेचैन हो गया। जैसे जैसे रात गहराई, गलियारा और ठंडा होता गया और शूशिया को बुखार आ गया, वह फर्श पर सिकुड़कर लेट गई। पूरे शरीर में कंपन हो रही थी और कभी कभी कराह उठती थी। वह साफ तौर पर तेज बुखार में थी और मुश्किल से होश में थी। चेनयान ने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। मैं यह सब ठंडेपन से देख रहा था। मेरी नजर शेल्फ पर रखी दवा की पेटी पर गई, जो बुखार कम करने वाली, सूजन रोधी दवाओं और अन्य दवाओं से भरी थी। लेकिन मैं बस उसे घूरता रहा और मुस्कुरा दिया। अचानक शूशिया ने चेनयान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। शूशिया, तुम्हारे साथ रहना कितनी बदकिस्मती है। अगर मैं श्याओ युए के साथ रहता तो अभी अंदर अच्छा खाना खा रहा होता और आराम से जी रहा होता। आखिर मैंने तुम्हारे साथ छुप छुप कर क्यों रिश्ता रखा। थप्पड़ पड़ने के बाद चेनयान सन्न रह गया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा तुरंत लाल होकर सूज गया, लेकिन कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने शूशिया से धीमी और दयनीय आवाज में बात की। चेनयान, शूशिया, बस थोड़ा और सह लो। शायद तुम्हारा बुखार जल्दी उतर जाएगा और बचाव दल यहाँ पहुंच जाएगा। क्या हम बस थोड़ा और सह सकते हैं? मेरे दिमाग में चेनयान हमेशा एक गर्मजोशी और धूप जैसे स्वभाव वाला लड़का रहा है, लेकिन अब शूशिया के सामने वह कमजोर और दयनीय लग रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने उसमें कभी क्या देखा था। शूशिया ने उसकी दिलासा देने की कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी, जैसे उसे उसकी बेकारियत से नफरत हो। ठीक उसी वक्त सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। एक बड़ा खुरदरे दिखने वाला आदमी बाहर निकला। उसकी नजरें शूशिया के भीगे हुए शरीर पर कीलों की तरह टिक गईं। वह उसे पूरे आधे मिनट तक घूरता रहा। उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था जैसे उसके मुंह में पानी आ गया हो। मैं अपने सोफे पर आराम से बैठा था, कैमरों को देख रहा था। चेनयान शूशिया के सामने आकर कुछ कहने ही वाला था कि उस आदमी ने उसे धक्का देकर साइड कर दिया। आदमी, अरे खूबसूरत, मेरे साथ चलो, मेरे पास सब कुछ है, खाना, दवा, गर्म पानी और एक आरामदायक बिस्तर। मेरे साथ रहो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। शूशिया की आंखों में चाहत की झलक देखकर चेनयान आपा खो बैठा। उसने उस आदमी को घूंसा मार दिया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई।